औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम के नज़राने पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरा नाम है जी डॉक्टर उस्मान इलियास और मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उस्मान ऑफिशियल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अगर आप साहिब औलाद नहीं हैं तो ये लेक्चर मेरा आपके लिए, आपने इस लेक्चर को एंड तक लाजमी सुनना है, इंशाअल्लाह ताला आपका फ़ायदा होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। दो सवाल हैं जिनका आज मैंने आपको जवाब देना है। पहला सवाल ये है कि जो मर्द है उसका सीमन का जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, यानी कि जब बंदा एजैकुलेट होता है, फारिग होता है, तो उसके नफ्स में से जो मनी निकलती है उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए। तो दूसरा सवाल ये है कि अगर आप किल्लत मनी का शिकार हैं, यानी कि आपका वॉल्यूम कम है, सीमन वॉल्यूम कम है, तो आप इसकी वजह से बेऔलादी का शिकार हो सकते हैं कि नहीं। ये दो सवाल हैं जिनका आज के लेक्चर में मैंने आपको जवाब देना है। तो पहला सवाल ये है कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए, सीमन वॉल्यूम, यानी कि मनी की मकदार एक आम आदमी में कितनी होनी चाहिए। तो देखें भाईजान, 1.5 यानी कि 1.5 ml यानी कि मिलीलीटर से लेकर 5 मिलीलीटर तक अगर आपके सीमन का वॉल्यूम है तो वो नॉर्मल है, और अगर 1.5 मिलीलीटर से कम आप मनी खार्ज कर रहे हैं तो आप किल्लत मनी का शिकार। 1.5 ml से कम मनी जो है ये किल्लत मनी में शुमार की जाती है, यानी कि इसकी वजह से आप किल्लत मनी का शिकार। तो 1.5 से लेकर 5 ml तक अगर आप मनी खार्ज कर रहे हैं तो आपके सीमन का वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इससे कम है 1.5 से, यानी कि 1 है या 1 से भी कम है, एक यानी कि 1 से भी कम है, तो आप किल्लत मनी का शिकार, आपका सीमन वॉल्यूम कम है। तो दूसरा जो सवाल है कि किल्लत मनी की वजह से बेऔलादी का मसला भी बन सकता है कि नहीं बन सकता। देखें भाईजान, अगर आपका सीमन वॉल्यूम ठीक नहीं है, कम है, तो सीधी सी बात है कि आप के जो स्पर्म है वो एक्टिव भी कम होंगे, आपके स्पर्म्स की जो मोटेलिटी है वो भी कम होगी, ठीक है, और आपके जो स्पर्म है उनका डीएनए भी ख़राब होगा, क्वालिटी भी कम होगी, जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए किल्लत मनी भी एक ऐसा मसला है कि जिसको हल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको हल नहीं करेंगे तो आप औलाद पैदा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा कोई भाई, मेरा कोई दोस्त इस किस्म के मसले में मुब्तला है, किल्लत मनी का शिकार है, ठीक है, स्पर्म्स का कोई मसला है, पस सेल्स का कोई मसला है, बेऔलादी की वजह से परेशान है, तो एक दफ़ा मेरे साथ लाजमी रब्ता करें। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आपका फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।